हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसकी थ्योरी का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन किया था। थ्योरी के नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया गया। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? डिस्क्राइब। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एक ऐसा समझौता जो पार्टनर्स के बीच में किया जाता है। जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है कि वो कैसे प्रॉफिट को शेयर करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे, अगर लॉस हुआ फर्म को तो वो कैसे बांटेंगे, सब कुछ इसी के अंदर लिखा जाता है। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है क्या लिखा हुआ है, एक बार रीड करते हैं। सिंस पार्टनरशिप डीड इन द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड एक आउटकम है एग्रीमेंट का। इट इज़ एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन ऑल द पार्टनर, कि सभी पार्टनर्स के बीच में एक टर्म कंडीशन होनी चाहिए जो कि पार्टनर्स फॉलो करते हों। सच टर्म एंड कंडीशन में भी आइदर ओरल और रिटन, या तो वो बोल के हो सकती हैं या वो लिखी हुई हो सकती हैं। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव रिटन एग्रीमेंट, कभी भी एग्रीमेंट रिटन में हो ये ज़रूरी नहीं है, मर्जी है आप बोल के भी एग्रीमेंट बना सकते हो। हावेवर इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट, इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू have a written agreement duly signed and registered under the act of partnership deed should contain the following points। मतलब इसके अंदर जो है, अगर आपके मतलब पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो रिटर्न में लिखी हुई हो तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती उससे। बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है कि नेम और एड्रेस क्या है फर्म का। द टाइप ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरह का बिजनेस करती है फर्म। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये सब कुछ एग्रीमेंट्स में लिखा होता है, और जो लिखा हुआ होता है वही पार्टनरशिप डीड होती है। अगर लिखी हुई नहीं है तो वो पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो रिटर्न होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द रूल्स विच इज़ एप्लीकेबल या अप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो रूल्स बहुत सारे हैं। अगर मान लीजिए आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटर्न में नहीं है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, मतलब कौन कौन सी कंडीशन लग जाती हैं। देखो, जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई हो तो एक रूल बना हुआ है, एक लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अंतर्गत कुछ बने हुए हैं कि सबसे पहला इसमें देखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब जो पार्टनर हैं वो प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करेंगे। जो पार्टनर हैं वो प्रॉफिट और लॉस जो हैं वो इक्वली शेयर करेंगे। अगर लॉ नहीं बना हुआ, सॉरी लॉ नहीं कह रहा, अगर क्या नहीं बना हुआ हमारा, डीड नहीं बनी हुई। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, देखो जो पार्टनर फर्म के अंदर कैपिटल लगाते हैं और उसके ऊपर फर्म को, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो ही देंगे, नहीं तो अपने आप नहीं दिया जाएगा। तो मतलब पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में अगर वो रिटर्न में नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो आप उसको, पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। देखो ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग होता है पर्सनल यूज़ के लिए, जो पार्टनर्स फर्म में से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है फर्म पार्टनर से लेती है, तो वो भी नहीं लिया जाएगा। फॉर द सैलरी टू अ पार्टनर, सैलरी दी जाएगी पार्टनर को, ये भी नहीं दी जाएगी। पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, सिर्फ एक ही चीज़ दी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है जो इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मान लीजिए फर्म को पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है, तो वो जो लोन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा। ये कंपल्सरी नेचर होता है, वो देना ही देना पड़ेगा। और ये कितने परसेंट देना पड़ेगा, 6%, अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो। सिक्स्थ, एडमिशन टू अ पार्टनर विदाउट, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या फर्म में पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा? हाँ जी,
हो जाएगा, लेकिन सबकी कंसेंट होगी तभी, सबको उस इच्छा होनी चाहिए तभी उसका एडमिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस और अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये आपको सिखाया जाएगा धीरे धीरे करके, फिर प्रैक्टिकली जब सिखाएंगे तो उसके बाद ये थ्योरी होगी। तो मैं इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।